वेलकम बैक गाइस। तो होपफुली आज ये हमारी सेकंड लास्ट या लास्ट वीडियो हो सकती है इस प्लेलिस्ट की। इसके बाद हम इस ऐप को लाइव करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जब यूज़र ए यूज़र बी को मैसेज करेगा और नोटिफिकेशन आएगी, जब यूज़र उस नोटिफिकेशन पे टैप करेगा तो यूज़र उस वाले चैट रूम में एंटर कर जाएगा। यही सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पिछली वीडियो में हमने नोटिफिकेशन सेंड करवाई थी एक यूज़र ए टू बी और बी टू ए। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देख भी लेते हैं। तो ये मेरा एमुलेटर है और जैसे मैं और ये मेरा लेफ़्ट साइड मेरा रियल डिवाइस है आयोस का। मैंने यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग की हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा राहुल राहुल 3 है एंड्रॉयड राइट साइड, और ये बॉब है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने राहुल को मैसेज करता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने लिखा हाय। तो यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन रिसीव हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, आईओएस से भी बैक जाके एंड्रॉयड से नोटिफिकेशन भेजता हूँ, तो आईओएस में भी मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एच ये देखिए मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है। और तो अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के क्लिक पे उस रूम में एंटर करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डीप लिंकिंग को हैंडल करना होगा, और अपने जो हमने परम से डेटा भेज रखा है उसको भी हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चैट में चलते हैं। चैट स्क्रीन में हमने मैसेजेस वाली, ये मेरी स्क्रीन है जो उसके अंदर हमने ये डेटा भेज रखा है। हम मैसेज वाली स्क्रीन भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चरिंग करके रूम आईडी, रूम नेम, रिसीवर आईडीज और टाइप हमें चाहिए था, तो जो हमने अपने चैट वाली स्क्रीन से भेज दिया था। तो अगर हम नोटिफिकेशन भेजते हैं गाइज, तो इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते। अगर मैं ऑब्जेक्ट भेजूंगा, जैसे कि ये मैंने ऐसे भेजा रूम आईडी, तो नोटिफिकेशन का एरर आ जाएगा। तो मैं भेज के देखता हूँ, मैं यहाँ से भेजता हूँ ओके। तो ये देखिए डेटा मस्ट कंटेन स्ट्रिंग्स वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको स्ट्रिंगिफाई में डेटा हमें भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, उस पर नेविगेट करने के लिए रूम आईडी, रूम नेम और टाइप। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं जैसे डेटा, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा पास। इस डेटा को अब मैंने क्या करना है, डेटा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में पास करूँगा डेटा, ओके। और अब मैं इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ, मैसेजेस, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कंसोल, ओके। अब मैं डेटा पे गया और यहाँ पे गया। वैसे अभी तो क्रैश आ जाएगा, चलिए कोई नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। डॉट डॉट करना था मैंने, ओके। अपने यहाँ पे चलते हैं, ओके। अभी इनवैलिड आया क्योंकि हमने इसको हैंडल नहीं किया हुआ, ओके। इसका मेरे को डिबगर ऑन करना पड़ेगा, ओके। अब चलते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए मेरे को डेटा क्लियर किया, हम बैक आते हैं। अब देखते हैं हमें क्या डेटा मिला है। हमें डेटा 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 ओके, ये देखिए हमें डेटा यहाँ पे मिल रहा है हमें स्ट्रिंगिफाई के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डेटा, और इसको हम करेंगे जेसन डॉट पार्स। सेम बात है, बस हमें थोड़ा सा यही चेंज करना था। ये देखिए मेरे को यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अब मैं किसी भी इस पे जाऊँगा तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो सेम अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, सेम अब मैं यहाँ पे चैट्स पे जाऊँगा, इसको ऑब्जेक्ट को कर लूँगा कॉपी, अपने जाऊँगा बैकएंड में। बैकएंड में अब मैं पेलोड भी उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा नोटिफिकेशन डेटा, ओके। तो इसमें मेरे को क्या क्या डेटा मिलना चाहिए, एक तो रूम आईडी, नोटिफिकेशन में देख लेता हूँ, यहाँ पे आया होगा,
ये रहा नोटिफिकेशन डेटा डॉट चैट आईडी। तो इसमें मैं भेजने वाला हूँ नोटिफिकेशन डेटा डॉट चैट आईडी। ओके, ये मैंने चैट आईडी भेजा। अब यहाँ पे जाएगा रूम का नेम। अगर रूम का नेम आ रहा होता है तो यूज़र भेजते हैं, वरना हम यूज़र का नेम भेज देते हैं। तो ये अभी हमने गेट नहीं किया, अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी अभी रैंडम देख देता हूँ, जैसे रैंडम नेम। ओके, रिसीवर आईडी में रिसीवर आईडी जाएगी हमारे, जो कि हमने यहाँ से भी फाइंड आउट की हुई है। रिसीवर आईडी हमें मिल जाएगी, यहाँ पे आ रही होगी रूम आईडी, रूम डेटा टाइप। ओके, यूज़र आईडी इसकी रिसीवर आईडी है, तो हम यहाँ पे भेज देंगे नोटिफिकेशन डेटा डॉट यूज़र आईडी। टाइप में हमारा इसका चला जाएगा कि ये प्राइवेट है या क्या है, तो यहाँ पे चला जाएगा रूम डेटा डॉट टाइप। ओके, नोटिफिकेशन डॉट रूम डेटा डॉट टाइप। ओके, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी जो चैट आईडी वगैरह है, मैं डेटा के अंदर भेजने वाला हूँ डेटा, और यहाँ पे मैं भेजूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डेटा। परफेक्ट। अब हमें जैसे ये तो हमने चैट आईडी और नेविगेशन आईडी की मैच की हुई थी, तो यहाँ पे हमारी टाइप है वो चैट वाली है। तो और रीडायरेक्ट करूँगा मैं मैसेजेस पे, तो मैंने यहाँ पे मैसेजेस भेज रखा है, और इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं डेटा इसमें पास कर दूँगा, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने सेव किया। ओके, अब मैं नोटिफिकेशन भेजूँगा और इसके क्लिक पे इसको रिसीव करूँगा। तो राउट्स में चलता हूँ। तो राउट्स में जैसे साइन अप है, लॉगिन है, मैं इसी तरह से मेरे को मैसेजेस वाली स्क्रीन पे रीडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेजेस एंड मैसेजेस। ओके, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा कॉमा मैसेजेस, क्योंकि मेरी राउट में क्या है, मेरे मेन स्टैक में क्या है, टैब राउट्स में, सॉरी टैब राउट्स में नहीं, चैट में है, चैट्स है और मैसेजेस है। तो इसमें मैंने नेम क्या रखा हुआ है, मैसेजेस, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। सेम मैंने यहाँ पे अपने जो डीप लिंकिंग वाले जो हमने फंक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया है। तो मैसेजेस मैसेजेस, तो इसमें हम कुछ डेटा भेजेंगे, तो यहाँ पे भी हमें मैसेजेस करना होगा, और मैसेजेस स्लैश आईडी डेटा। ओके, मैसेजेस में गए, परफेक्ट। ओके, तो नेविगेशन आईडी है, यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है इस वाले इसमें। तो यहाँ से हमने क्या करना है, स्लैश करके इसको हमने बैकटिक्स करना होगा डेटा। तो नोटिफिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा गाइज, डेटा डॉट डेटा सिंपल। ओके, और ऑन क्लिक डेटा भी मैं कॉपी कर लूँगा, ताकि मेरे को पता रहे कि क्या आया मेरे पास। अब मैं करता हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ उसको क्लियर। अब मैं मैसेज करता हूँ। ओके, मैं एक मिनट, मैं आयुष में इसको भेज के देखता हूँ। इसको मैंने क्विट किया, ये मैंने किल कर दिया। यहाँ पे आए, आयुष वाला मैं डिबगर, इसका इसका एंड्रॉयड का डिबगर मैं कर देता हूँ ऑफ, स्टॉप डिबगिंग, और मैं अपना iDev वाला डिबग विथ क्रोम। परफेक्ट, अब मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं और मैसेज करते हैं बॉब को। ओके, और अपना कंसोल भी क्लियर रखते हैं, सेंड किया।
ओके, कुछ एरर आया है नोटिफिकेशन भेजने में। कैन नॉट एक्सेस नोटिफिकेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन। देख लेते हैं कहाँ पे आया है। ओके, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया हुआ था, तो हम इसका करते हैं नोटिफिकेशन पेलोड। सिंपल, सेव किया। अब देखते हैं। ओके, अब हम नोटिफिकेशन भेजते हैं यहाँ से। यू किया। ओके, मेरे को नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, दोबारा भेजता हूँ सेंड। ओके, और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको क्लियर किया। अब मैंने इस पे ओपन किया, तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरे को मिला नोटिफिकेशन डेटा। ये देखिए डेटा, और ये मेरे रूम पे भी नेविगेट कर कर गया है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ऊपर रैंडम नेम आ रहा है जो मैंने पेलोड से वहाँ से भेजा था। ओके, और गाइज इसमें एक इश्यू होगा, जैसे मैं यहाँ पे बैक क्लिक करूँगा तो वैसे ये हो गया बैक। मैं इसको किल किया यहाँ से। अब मैं किल मोड में नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, सेंड किया एफ। ओके, मेरे पास नोटिफिकेशन आई, मैंने क्लिक किया। देखिए अब मैं किल मोड से मैं ओपन किया है, और ये देखिए मेरे को इशू आ गया दिस सॉकेट एमिट, क्योंकि इससे क्या हो गया, ये डायरेक्ट चैट वाली मैसेजेस वाली स्क्रीन पे चला गया है, और जो मेरी मेन जो मैंने सॉकेट इनिशियलाइज किए हुए थे वो इनिशियलाइज नहीं हुए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर अपना इनिशियल राउट नेम सेट नहीं किया था। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं इसका प्रॉप्स ले लेता हूँ, इनिशियल राउट नेम, यहाँ से कॉपी किया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे इनिशियल राउट नेम देना जरूरी है। इनिशियल राउट नेम, इसमें मेरा जाएगा टैब राउट्स। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हम मेन स्टैक में है, इसका इनिशियल जो फर्स्ट रेंडर हो रहा है वो हो रहा है टैब राउट्स। तो मैं इसका यहाँ पे पाथ दे दूंगा। ओके, ओके, अब ये मेरा इश्यू नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ऐप को फिर से किल करके, मैंने किल मोड में डाल दिया ऐप। अब मैंने फिर से वीवी नोटिफिकेशन भेजी। ओके, मैं ये आया। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए अब ये इशू नहीं आएगा। परफेक्ट, ये देखिए यहाँ पे बॉब भी आ गया और रैंडम नेम आ गया। अब मैं यहाँ से करता हूँ बैक, और ये बैक भी चला जाएगा। ओके गाइज, तो हमने नोटिफिकेशन की रीडायरेक्शन भी देख ली है। ये पर्टिकुलर स्क्रीन उसी स्क्रीन पे जा रहा है। बाद में हम इसमें जैसे जैसे यूज़र पोस्ट को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसी टाइप से हमने अपना जो बैकएंड से पेलोड उसी अकॉर्डिंग भेजना है। जैसे तभी मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइप चैट रखा है, तो ये नोटिफिकेशन टाइप चेक करके हम फिर मैसेजेस वाली स्क्रीन पे भेजना है, या हमें उसकी पोस्ट की डिटेल पे नेविगेट करना है यूज़र को, वो सब कुछ देखेंगे। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई गेस हमने चैट वाला काफ़ी मॉड्यूल को कवर अप कर लिया है। तो अब हम अगर आप चाहते हो कि नोटिफी भी हम इसमें इंटीग्रेट करें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वरना ये हमने अभी तक की जितना भी हमारा मॉड्यूल था, जितने भी हमारे फर्स्ट माइलस्टोन में जो चीज़ें हमने लाइव करनी है वो सब कुछ इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐप लाइव करना सिखाएंगे। और तो ये प्लेलिस्ट यहीं पे अभी आई गेस कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ऐप लाइव करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।